नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आने के लिए आपको हार्दिक अभिनंदन है। यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, आज का विषय है जो माँ काली की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, उपासना करते हैं, स्तोत्र का पाठ करते हैं या मंत्र जाप करते हैं या साधना अनुष्ठान करते हैं, कुछ भी उनकी सेवा कर रहे हैं। आदि पूजा करते करते जब कुछ समय बीत जाती है तो अपने भक्त की सेवा से, उनकी पूजा से माँ काली प्रसन्न हो जाती है। जब माँ काली प्रसन्न हो जाती है तो माँ काली की जोगनियाँ, दूत या सेविकाएँ भक्त के पास आने लगती है और भक्त को स्पर्श करने का प्रयास करती है। जब माँ काली के जोगनियाँ भक्त को स्पर्श करने की कोशिश करती है तो शरीर के माध्यम से नाना प्रकार के अनुभव कराने लगती है। यह अनुभव भक्त को समझना बहुत ज़रूरी है। केवल पूजा पाठ करने से ही कुछ नहीं होगा। कोई भी देवी देवता सामने आपका समझ खड़ी नहीं होगी। देवता देवी संकेत के माध्यम से ही भक्त को बताना चाहती है, उस संकेत को समझना होता है। जब भक्त के शरीर को माँ काली की ऊर्जा छूती है यानी कि स्पर्श करती है, तब साधकगण इस संकेत को समझ जाते हैं कि माँ की ऊर्जा हमारे पास विराजमान हो चुकी है। मित्रों, तब आप कैसे जानेंगे कि माँ की ऊर्जा मुझे स्पर्श कर रही है? क्या संकेत होते हैं, इसकी जानकारी मैं आज देने वाला हूँ। इससे आप जान सकते हैं कि माँ की ऊर्जा जागृत हो रही है। ऐसे तो बहुत से संकेत है, मैं मुख्य संकेत बता रहा हूँ। यदि ऐसा संकेत आपके साथ हो रहे हैं तो समझ जाइए कि माँ की ऊर्जा जागृत हो रही है। दोस्तों, जब आप पूजा में बैठेंगे, मंत्र जाप कर रहे होते हैं या स्तोत्र का पाठ कर रहे होते हैं, तो पूजा में आप दीपक जलाते हैं। तो दीपक के लौ में फूल बनने लगते हैं। दीपक के लौ के माध्यम से भक्त को कुछ बताना चाहती है। जब फूल बनने लगे तो समझ जाइए कि भक्त का पुकार माँ काली तक पहुँच रही है और भक्त की पूजा सेवा से प्रसन्न है। आप सही राह पर चल रहे हो, इसी राह पर चलते रहो। दीपक के लौ में कोई भी फूल बन सकता है। कभी कभी तो देवता देवी की आकृतियाँ भी दिखाई देती है, दिल की आकृतियाँ भी दिखाई देती है। इससे सिद्ध होता है कि माँ प्रसन्न है, आपकी पुकार सुन रही है। दूसरा संकेत है मित्रों, आपके पूजा के दौरान आपके शरीर में गर्माहट महसूस होगी, बहुत गर्मी महसूस होगी। साथ ही साथ आपके पूजा घर में किसी को होने का आभास होगा। ऐसा लगेगा कि हमारे पूजा घर में कोई है, पर देखेंगे तो कोई दिखाई नहीं देगा। यह भी संकेत बताता है कि माँ की ऊर्जा जागृत हो रही है। या ये भी हो सकता है कि पूजा के दौरान आपको पीठ में ठंडी ठंडी हवा के झोंके भी लगने लगेंगे। कोई भी मौसम हो, एकदम बर्फीली ठंडी ठंडी हवा आपको शरीर में लगने लगेंगे। हवा ठंडी ठंडी हवा के झोंका लगने लगेंगे। तीसरा संकेत यह है कि आप पूजा के दौरान जब आप पूजा पर बैठे होंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि हमारे शरीर पर कई प्रकार के कीड़े मकोड़े काट रहे हैं, हमारे शरीर पर रेंग रहे हैं। अपने हाथों से देखेंगे तो कहीं कोई कीड़ा मकोड़ा महसूस नहीं होगा, अब नहीं दिखाई देगा।
ये केवल अनुभूति होती है। जैसे जैसे आपकी पूजा की सीमा बढ़ते जाएगी, आपकी भक्ति में श्रद्धा बढ़ते जाएगी, वैसे वैसे आपको अलग अलग संकेत मिलेंगे। इससे आप जान सकते हैं कि माँ की ऊर्जा हमारे पूजा घर में जागृत हो रही है। माँ की ऊर्जा पहले आपके मूलाधार चक्र पर प्रवेश करती है। यदि आपका सातों चक्र संतुलित है तो बहुत ही शीघ्र ऊर्जा आपके आंगया चक्र सहस्रार पर पहुँच जाएगी। यदि कहीं सातों चक्रों में कोई भी चक्र असंतुलित है, वहाँ पर रुकावट आने लगती है, तो ऊर्जा को ऊपर उठने में दिक्कत होती है, तो टकराती है, जिसके कारण उस स्थान पर आपके शरीर के अंग में दर्द पीड़ा महसूस होने लगती है। जब सभी चक्रों को भेदन करते हुए ऊर्जा जब विशुद्धि चक्र पर पहुंचती है, यानी कंठ चक्र पर पहुंचती है, तो आपका वाणी सिद्धि भी होने लगती है। आप जो भी बोलेंगे सत्य होने लगेंगे। किसी को दोवा बदोवा देंगे तो उसे तुरंत मिल जाएगा। ऐसा इसलिए होता है कि माँ सरस्वती आपके जिह्वा पर विराजमान हो जाती है, जिसके कारण आपके कोई भी वाणी, किसी प्रकार की वाणी सत्य होने लगती है। 80-85% बातें सत्य होने लगती है। जब आपकी वाणी सिद्धि हो जाए तो कभी किसी को बदुआ ना दें, हम न किसी को साप दें, ताकि अगले आदमी को हानि हो जाए। इसलिए बहुत सोच समझ के बात करनी चाहिए। इसके बाद ऊर्जा, माँ की ऊर्जा आंगया चक्र पर पहुँचती है और आंगया चक्र में भेदन करते हुए आंगया चक्र को खोल देती है। ऐसी अवस्था में आपके आंगया चक्र पर जहाँ महिलाएं बिंदी लगाती है, वहाँ आपको तीखा दर्द हो सकता है। सुई की चुंबन जैसी महसूस हो सकती है, या आंगया चक्र पर आपको खिंचाव महसूस हो सकता है। जब आपका थर्ड आई खुल जाएगी, तब आप अलौकिक परलौकिक सभी शक्तियाँ को आप खुली आँखों से देख सकते हैं। सूक्ष्म जगत के सारी वस्तुएं, पदार्थ सभी दिखाई देने लगेंगे। नकारात्मक सकारात्मक सभी शक्तियां आप देख सकते हैं। आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होने लगेगी। पांचवा संकेत है दोस्तों कि जब आप पूजा पर बैठेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि मेरा कान में कोई कुछ बोल गया। आप उस भाषा को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन आपका शरीर भयभीत हो जाएगा। आपको ऐसा महसूस होगा कि कोई कुछ बोल करके गया है यहाँ पर से। ये भी एक संकेत बताता है कि ऊर्जा जागृत हो रही है। आपको क्रोध भी बढ़ सकता है। छठा संकेत यह है दोस्तों कि जब आप पूजा कर रहे होंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि हमारे पूजा स्थल पर कोई और है, लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा। आप हमेशा महसूस करेंगे कि यहाँ पर कोई और है, या देवी देवता के कोई दूत या जोगनियाँ मौजूद होती है, इसीलिए ऐसा होता है। सातवां संकेत है मित्रों कि पूजा करते समय आपका शरीर जब आगे पीछे या दाएं बाएं होने लगे तो आप सीधा सीधी समझ सकते हैं कि माँ की ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश कर चुकी है। ऐसा जब ही होता है जब ऊर्जा प्रवेश कर जाती है। ऊर्जा जागृत होने का मतलब है कि आप जिस देवी देवता की सेवा कर रहे हैं उनकी गुण तत्व स्वभाव सभी भक्त में आने लगते हैं। आपको ब्रह्म मुहूर्त में नींद अपने आप खुल जाएगी। आप कितना भी लेट से सोएंगे फिर भी आपको ब्रह्मा मुहूर्त में यानी 3:30 से 5:30 के बीच नींद खुलने लगेंगे। ये भी एक संकेत बताता है कि आपके साथ ऊर्जा विराजमान है। दिव्य ऊर्जा अपने भक्त को कुछ बताना चाहती है। अर्धरात्रि में दैवी शक्तियाँ
को पुकारने की आवाज़ भी मिल सकती है। इससे डरने की बात नहीं है दोस्तों, ये आपका इष्ट देव का ही आवाज़ होता है। आप जैसे ही मंत्र का जाप करना शुरू करेंगे वैसे ही आपके शरीर में झुनझुनी आने लगेंगे या शरीर शून्य होने लगेंगे। ये भी एक संकेत है कि माँ ऊर्जा की जागृत हो रही है। यह मंत्र जप के दौरान आपको लंबी लंबी बार बार उबासियाँ आने लगेंगे। यदि इनमें से कोई भी संकेत आपके साथ मिल रही है तो माँ की ऊर्जा आपके साथ साथ चल रही है। जब तक आपको पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त ना हो सके तब तक किसी को झाड़ फूंक करने का कोशिश ना करें और न किसी को भूत प्रेत से निदान करने के लिए सोचें, अन्यथा आप भी बीमार पड़ जाएंगे, क्योंकि ऊर्जा तो आपका लेस हो जाएगी। आपके पास अभी सीमित ऊर्जा है और दूसरे को भूत प्रेत ग्रसित लोगों को यदि आप निदान करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति तो ठीक हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा, लेकिन वह बीमारी आपको घेर लेगा, क्योंकि आपकी ऊर्जा आपके यहाँ से चली गई। इसलिए ऐसा ना करें कभी। दोस्तों, आज वीडियो पर विराम देता हूँ। माता रानी सबको रक्षा करें। धन्यवाद।